आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन न्यूज पंच की। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर पाकिस्तान से। जी हां, जहां पाकिस्तान में ट्रेन के हमले के मामले में अगले 48 घंटे जो है वो काफी अहम है, काफी नाजुक है, क्योंकि बीएलए ने बंदियों के जो बंधक हैं उनके साथ अदला बदली के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही सैन्य हमलों के बाद 10 पाकिस्तानी बंधकों को फांसी पर चढ़ाने की भी धमकी दी है। दरअसल बीते कल की अगर हम बात करें तो करीब 500 यात्रियों को बंधक बनाया गया था। तो वहीं पाक सुरक्षा बलों ने भी अभी तक अगर हम देखें तो 16 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि कुल मिलाकर देखें तो 30 से ज्यादा सैनिकों को भी मार गिराने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि ट्रेन से आपको बता दें कि 104 जो यात्री हैं उनका रेस्क्यू भी किया गया है, जिनमें 31 महिलाएं और 15 बच्चे भी शामिल हैं। बीएलए के कब्जे से छुड़ाकर उन्हें दूसरी ट्रेन से इस वक्त भेजा जा रहा है दूसरे जिले में, और इसके साथ ही आपको बता दें कि शहर मच्छ के लिए उनको भेज दिया गया है। हाईजैक के बाद में बीएलए ने कई सारी शर्तें रखी हैं बंधकों को छोड़ने के लिए। क्या है वो शर्तें बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कल से लेकर अभी तक क्या है पूरा अपडेट इस खबर को लेकर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान में कल ये ट्रेन हाईजैक की गई थी और बलूचिस्तान प्रांत में ये ट्रेन हाईजैक हुई है। चरमपंथियों के कब्जे में है इस वक्त जाफर एक्सप्रेस, और इस एक्सप्रेस में कई सारे यात्री उस दौरान सवार थे। हालांकि उनमें से अभी तक हम देखें तो कई यात्रियों को छुड़ा भी लिया गया है। फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो सुरंग के अंदर है ये हाईजैक की गई ट्रेन, और बीएलए की तरफ से इसको पूरा कंट्रोल में किया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस पूरे हमले की, इस हाईजैक की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और सीधे तौर पर कई सारी मांगे भी रखी गई हैं। इसके साथ ही बीएलए ने सैकड़ों यात्रियों को बीते कल बंधक बनाया था, जिसमें से कई सारे दावे भी किए जा रहे हैं कि कई सारे लोगों को मार भी दिया गया है। 9 डिब्बों में लगभग 500 यात्री सवार थे, जिसमें से अभी तक अगर हम देखें तो करीब 104 जो यात्री हैं उनका रेस्क्यू भी किया जा चुका है। क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर ये ट्रेन जा रही थी और इसी दौरान इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। इसके साथ ही गुदलार और पीरो कोनरी इलाकों के बीच में ये हमला बीएलए की तरफ से किया गया है और इस ट्रेन को हाईजैक किया गया। साथ ही अगर देखें तो सुरक्षा बलों की तरफ से 100 से ज्यादा यात्रियों को छुड़ाने का दावा अभी फिलहाल किया जा रहा है कि 100 से ज्यादा यात्री हैं उनको फिलहाल हमने सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। 16 लड़कों को मार गिराने का भी दावा किया गया है। तो ये तमाम बातें कही जा रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीएलए की तरफ से कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया है बीएलए ने। ये बात बीएलए की तरफ से कही जा रही है। अब ऐसे में बीएलए की तरफ से क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं इस हाईजैक के पीछे, वो आपको बताते हैं। फिलहाल 48 घंटे का समय दिया गया है। बलूच राजनीतिक कैदियों की बिना शर्त रिहाई की मांग बीएलए की तरफ से की गई है, यानी कि बिना किसी शर्त के उनको रिहा कर दिया जाए। साथ ही बीएलए की तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरोध कार्यकर्ताओं की भी रिहाई की जाए। ये तमाम वो मांगे हैं जो इस वक्त बीएलए ने रखी हैं। साथ ही बीएलए की तरफ से कहा जा रहा है कि सेना का हस्तक्षेप जारी रहा तो बंधकों को मार दिया जाएगा, ये बात कही जा रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीएलए कहां से निकल कर सामने आए, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए आखिर है क्या। बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय अलगाववादी ये पूरा संगठन है और इससे पहले भी कई हमले हो चुके हैं। इस संगठन का मकसद है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक अलग देश बनाना, ये इसका मकसद है। बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी, और सीधे तौर पर इसी मकसद को कामयाब करने की कोशिश लगातार इसकी तरफ से हो रही है। 2000 के दशक में बीएलए की स्थापना की गई थी, यानी कि बहुत अगर हम देखें तो 25 साल इसको हो चुके हैं। इसके साथ ही बीएलए को आतंकी संगठन पाकिस्तान सरकार लगातार बताती रही है कि ये एक आतंकी संगठन है, जिसकी तरफ से पाकिस्तान में इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। साथ ही बीएलए कह रहा है कि बलूचों पर अत्याचार करती है पाकिस्तान सरकार, ये बात कही गई है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के साथ, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ में अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, अभी फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट मिल रही है, क्योंकि 48 घंटे का समय बीएलए की तरफ से दिया गया और अगले ये 48 घंटे जो हैं अपने आप में काफ़ी अहम है। देखिए, निश्चित तौर पे काफ़ी अहम समय है पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान की जनता, उस इलाके में जो रह रहे लोग हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्थिति वहाँ पैदा हो गई है बलूचिस्तान के अंदर जो CPAC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इलाका उसी इलाके से गुजरता है और वहाँ के रहने वाले लोगों को इस बात का संदेह है कि वहाँ के रहने वाले लोगों को इसका कोई लाभ मिल रहा है। वहाँ लाभ या तो जो पाकिस्तान में सत्ताधारी वर्ग है उसको लाभ मिल रहा है या चाइना को लाभ मिल रहा है। लोगों की ज़मीनें जा रही है, लोगों के जो संपत्ति है उसको नुकसान हो रहा है, तो इसलिए वहाँ रोष है।
पुराना संघर्ष है, एक बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने का, वो अलग बात है। तो ऐसे में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसके वहाँ के टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ उसके संबंध हो गए हैं। और अभी कुछ दिन पहले उन लोगों ने एक युद्धाभ्यास भी किया था। युद्धाभ्यास आमतौर पर दो सरकारों के बीच में, उसकी सेनाओं के बीच में होता है, लेकिन यहाँ दो आतंकवादी संगठनों ने युद्धाभ्यास करके इसकी पूरी तैयारी की थी। और उसी तैयारी के तहत कल जो है वो ट्रेन की पटरी को उड़ाया गया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा। उसके बाद तकरीबन 450 लोगों को बंधक बनाया गया है। उसमें पाकिस्तान की सेना का दावा है कि 155 लोगों को उन्होंने छुड़ा लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि हमने उनको छोड़ा है। और उसके बाद अभी जो स्थिति है कि बलूचिस्तान की सरकार ने वहां इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इमरजेंसी की घोषणा करने का मतलब कि चारों तरफ सिक्योरिटी कार्डन वहां लगा दिए गए हैं, पूरी तरह तैनाती है। अब देखना यह है कि जो ये इन्होंने अल्टीमेटम दिया है 48 घंटे का, कि उस 48 घंटे के अल्टीमेटम के तहत अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित तौर पे बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ खून खराबा होने की आशंका जताई जा रही है। और जो पाकिस्तान ने पूरा जो एक टेररिस्ट नेटवर्क अपने यहाँ तैयार किया था, उस टेररिस्ट नेटवर्क का खामियाजा अब खुद पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, पाकिस्तान की जनता और आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। वो लोग भी उसके शिकार हो गए हैं। उसमें पाकिस्तान के आर्मी के लोग हैं, उसमें पाकिस्तान के ISI के लोग हैं, उनके लोग बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे यह एक वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े वर्ग को इससे नुकसान होगा। जी, इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो ये बात कही जा रही है कि जितने लोगों को इस वक्त बंधक बनाया गया था, करीब 500 लोगों की बात कही जा रही थी कि इस ट्रेन में करीब 500 लोग सवार थे, लेकिन इनमें से 100 से ज्यादा लोगों को इस वक्त वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। निश्चित तौर पे देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि उन्होंने महिलाओं, बच्चों को, सिविलियन को छोड़ा है। पहले 100 की बात बताई जा रही थी, उसके बाद अभी जो पाकिस्तान के सरकार का दावा है, उन्होंने कहा है कि 155 लोगों को छुड़ा लिया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि 214 लोग अभी भी उसके कब्जे में हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बुलेट उन पे छोड़ा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने दावा किया है कि 27 आतंकवादियों, जो उनके हिसाब से जो मिलिटेंट हैं, 27 मिलिटेंट को मारा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह से दोनों के बीच में लड़ाई जारी रहती है तो पाकिस्तान BLA के हाथों में जो लोग हैं हॉस्टेज में, उन लोगों पर काफी क्षति की आशंका है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो अपने होस्टेजेस को भी बचाए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से बातचीत की कोई प्रक्रिया अपनाए, या कैसे वो आगे बढ़ती है। निश्चित तौर पे उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी, चलिए, ये चुनौती है और इस चुनौती से कैसे पाकिस्तान पार पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और हमारे साथ साझा करने के लिए।